बुग़्ज़ रखना, कीना रखना हमारे माशरे के अंदर आम है कि आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई बातें दिल में रखते हैं और वक्त आने पे उसका इंतकाम ले लेते हैं। आजकल एक नई रीत प्रमाण चढ़ रही है और वो है ये कीना जो मियाँ बीवी के दरमियान हो। बीवी को शोहर की कोई बात बुरी लगी, बजाय इसके कि उसको माफ़ कर दे, बजाय इसके कि उससे बात कर ले, उससे कम्युनिकेट कर ले, उस मसले का हल निकाल ले, वो अपने दिल में रख के बैठ जाएगी कि बच्चों किसी दिन तो तुम्हारा नंबर आएगा ना कोई तुम गलती तो करोगे ना। अब जिस दिन कोई वीक मोमेंट आएगा, कोई से गलती हो जाएगी, वो कोई लेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो अगले पिछले सारे हिसाब निकाल के बता देगी कि पिछले 5 सालों में तुमने क्या करतूत किया। इसी तरीके से शोहर हज़रात करते हैं, बीवी ने कोई बात गलत कर दी, उस वक्त तो मौका महल नहीं था, किसी रिश्तेदारों के सामने थे, कोई फैमिली आई हुई थी, किसी घर गए हुए थे, वो किसी और चीज़ में बिज़ी थे, तो उन्होंने उसका इंतकाम नहीं लिया, लेकिन याद रख के दिल में रख ली। अब आगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई भी एक मौका आएगा तो सारे ताने निकाल के बैठ जाएंगे कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुम ये भी ठीक नहीं करती, तुम ये भी ठीक नहीं करती, तुम ये भी ठीक नहीं करती, और तुम्हारी सारी ज़िंदगी तुमने मेरी हराम करके रखी हुई है। और एक बहुत ही कभी और बहुत ही बुरी आदत है। पहली चीज़ तो भैया माफ़ करना सीखें। मियाँ बीवी है ना, आप लोगों का साथ में ताल्लुक़ है, ज़िंदगी भर से आपका साथ है, 10, 20, 25, 30 साल शादी को हो चुके, आगे आपने लाने अपनी जितनी ज़िंदगी देनी है 10, 20, 30 साल गुजारने। इतनी नफ़रतों के साथ आप लोग ज़िंदा कैसे रहते हैं? आप ज़िंदा नहीं रह सकते भैया इतनी नफ़रतों के साथ। ये जो नफ़रत है ना, जो दिल के अंदर पनप रही होती हैं, ये बीमारियों का सबब बन जाती हैं। आपको बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं और कुछ नहीं होता तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, नफसियाती अमराज, वो तो हो ही जाते हैं। और उसके बाद जिस शख्स से प्रॉब्लम है आप उससे डिस्कस नहीं कर रहे और बाहर जाके किसी से बता रहे। अरसा हो गया कि कोई कपल से किसी से मुलाकात हो और स्पेशली अलग अलग मुलाकात हो तो बीवी के मुंह से शोहर की तारीफ़ सुन लूँ या शोहर के मुंह से बीवी की तारीफ़ सुन लूँ। जहाँ वो अकेले बैठते हैं ना, शोहर अभी वॉक कर रहे हैं, थोड़ा चलते हुए आगे गए और बीवी अगर आगे साथ में, तो वो 10 मिनट के अंदर चाहेगी कि 100 साल की ज़िंदगी बयान कर दे और उसमें सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं होगा। या बीवी चलती हुई आगे चली जाए, या कहीं खाना खा रही है, या नमाज़ पढ़ रही है, या कहीं और किसी इवेंट के अंदर है और शोहर साहब मिल गए, तो वो आपको साफ बताएंगे बीवी के कि आप परेशान हो जाएंगे कि भैया इतनी ज़्यादा दुश्मनी है, इतना कीना दिल में भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो अलग क्यों नहीं हो जाते? क्या मौत पड़ी हुई के साथ आ रहे हो? और वही दोनों आपको मिलेंगे 10-15 मिनट बाद आइसक्रीम खा रहे होंगे साथ में, और आप बेवकूफ़ों की तरह खड़े हुए होंगे कि अल्लाह मियाँ ये क्या माजरा है, चक्कर क्या है। इनकी ना ये फ्रेनिमीज़ होते हैं, इनकी दोस्ती का भी ढंग अलग होता है, इनकी दुश्मनी का भी ढंग अलग होता है। वो बात ठीक है, आप लड़ते रहे, आप दोस्त रहे, आप दुश्मन रहे, एक दिन नाराज़ रहे, एक दिन बन जाए, बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन जो कीना अंदर का है ना, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा।